दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी क्लास में जर्नी ऑफ द माइंड। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो मन के सफ़र की शुरुआत हुई थी वो उसमें अरस्तू और प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि उन्होंने आत्माओं को लेकर और अपने शरीर को लेकर किस प्रकार अलग अलग चीज़ें बताई है। अरस्तू ने कहा है कि जिन चीज़ों को छू सकते हैं या देख सकते हैं, मतलब कि चार वाक जो डेफिनेशन दे के गए थे, अरस्तू भी सेम उसी पे बताते हैं। भले ही मनोविज्ञान की शुरुआत या पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा चलाई गई 19वीं शताब्दी के अंदर, लेकिन दार्शनिकों के द्वारा इस विषय की शुरुआत आदिकाल से ही कर दी गई और उसको दर्शन के अंदर रखा गया। मनोविज्ञान को काफी अलग अलग विषय के रूप में भी देखा गया और बाद में इसको मनोविज्ञान के रूप में ही स्थापित कर दिया गया। हमारे मन के सफर की शुरुआत, मतलब कि हमारी क्लास जर्नी ऑफ द माइंड में हम समझने वाले हैं कि जो मनोविज्ञान में जो विकास हुआ, मतलब कि आगे आप देखोगे विकासात्मक सिद्धांत आपके सामने आएगा, चेतना का सिद्धांत आपके सामने आएगा, अचेतन मन, चेतन मन, ये सब जब देखेंगे आप, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जब ये सारी चीजें आपके सामने आएगी तो कहाँ से निकल के आएगी? ये मन से निकल के आएगी। हम पहली बार आदिकाल में पहली बार प्लेटो और अरस्तु के द्वारा या ऐसे दार्शनिकों के द्वारा पहली बार ये एहसास कराया गया या पहली बार हमने मन को समझने की कल्पना कर रहे थे। मतलब कि एक बाहरी दुनिया को देखकर हम आंतरिक दुनिया की कल्पना कर रहे थे कि हमारे भीतर ऐसी कौन सी चीज है जो इन बाहरी दुनिया को देख रही है या समझ रही है। मतलब कि आपके सामने पहली बार एक आईना ला के रखा गया और आपको उसके सामने खड़ा कर दिया जाए, आपको क्या लगेगा? आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा? आपके माइंड में क्वेश्चन यही आएगा कि ये सामने जो खड़ा है ये व्यक्ति कौन है। लेकिन दार्शनिकों की समझ अलग थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो खड़ा है जो कौन है, उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति को देखने वाला और ये बताने वाला कि वो व्यक्ति कौन है, ये कौन है, मतलब कि ये मन कौन है जो इन चीजों को समझ रहा है। मतलब कि आपने प्रकृति देखी, सूरज देखे, चांद देखे, पेड़ देखे, या आपके जो चल रहे वो जमीन, कि आपको पता है कि आप नहीं गिरोगे, ये सोच जो आपके माइंड में आ रही है, आपका जो ये डर खत्म कर रही है, डर खत्म करने वाला कौन है? ये मन कौन है? और यहीं से हमने मनोविज्ञान के एक छोटे से टॉपिक मन का, मतलब कि मन के सफर की नींव रख दी और इसी नींव पर हम बात करने वाले हैं कि आगे चलकर बहुत बड़े रूप में मनोविज्ञान विषय हमारे सामने आएगा 19वीं शताब्दी के। लेकिन इस बीच में काफी कुछ फेरबदल इस विषय में हमको देखने को मिले। काफी सारी विषयों के अंदर इस मनोविज्ञान को रखा गया, इसको पढ़ा गया, देखा गया, लेकिन दार्शनिकों के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई वो काफी खतरनाक थी। और अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा छोटे छोटे बातों में जो इन मन को बताया गया, इन्होंने 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में आग लगाने का काम कर दिया था। मतलब कितने ग्रंथों को इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन में फेल करके रख दिया था। और मन को समझने का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब बाहरी दुनिया को देखना हमारी आंतरिक दुनिया से, ये काफी मजेदार होने वाला था। तो हमारी अगली क्लास में इसी को लेकर चर्चा करनी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की हमारी क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन मन को लेकर पूछना है या मनोविज्ञान को लेकर पूछना है, आप पूछ सकते हो। हमारी नेक्स्ट क्लास में उनको आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।